यह एकेडमी में एक टेस्टिंग सेरेमनी है। ताकत और रैंक जांचने के लिए प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एक पोर्टल के अंदर बुलाते हैं, जहां एक खास डेमन हार्ट रखा है जो एनर्जी सोखकर उनकी रैंक और संभावनाएं दिखाता है। ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ ई रैंक के लूजर निकलते हैं, कुछ को डी रैंक पाकर गर्व होता है। फिर एकेडमी का टॉप जीनियस आगे बढ़ता है। वह सबसे ताकतवर गिल्ड का अमीर वारिस है और सभी उसके नतीजे देखने को उत्सुक हैं। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अंदर जाता है, अपनी ताकत दिखाता है और सब चीयर करते हैं। उसे हाई टायर डी रैंक मिलती है और संभावना होती है कि वह कभी एस रैंक तक पहुंच सकता है। उसके दोस्त बहुत गर्व महसूस करते हैं। उनमें से एक चेन नाम के एक विनम्र लड़के पर हंसता है जो अगली बारी में है। वह पक्का है कि चेन बदनाम होगा, लेकिन चेन उसे अनदेखा करता हुआ आगे बढ़ जाता है। वह कमरे में घुसता है, लेकिन इस बार डेमन हार्ट डर जाता है। चेन ने अभी कोई स्किल भी नहीं दिखाई है और हार्ट पहले से ही हाई टायर डी रैंक दिखा रहा है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। फिर वह सबसे कमजोर स्किल कार्ड इस्तेमाल करता है जो उसने एक मॉन्स्टर से डिवोर किया था और आसानी से सी रैंक पहुंच जाता है। सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि चेन आगे बढ़ता है। वह एक और मजबूत क्लास कार्ड अपनाता है और अब डेमन हार्ट घबराने लगता है। जैसे ही वह अपनी ताकत रिलीज करता है, आसमान में तूफान आ जाता है। रैंक डिस्प्ले ग्लिच करता है जिसमें एस रैंक की संभावना दिखती है। प्रोफेसर हैरान है, लेकिन यह तो शुरुआत है। जल्द ही एक एस ट्रिपल एस में बदल जाता है और फिर सिस्टम मैक्सिमम लोड की वजह से एरर दिखाने लगता है। अब प्रोफेसर सच में डर जाते हैं और टेस्टिंग रूम में दौड़ते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो पूरा कमरा तबाह हो चुका होता है। डेमन हार्ट झलकर पूरी तरह मर चुका होता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ। इस बीच हमारा लड़का सामान्य रूप से बाहर निकलता है। उसने गलती से डेमन हार्ट मार डाला था और फिर उसे डिवोर भी कर लिया। तो आखिर चेन कौन है और वह इतना ताकतवर क्यों है? दरअसल वह एक रिग्रेसर है जो उस भविष्य से लौटा है जहां डेमन्स ने पूरी दुनिया जीत ली थी। वह आखिरी बचा हुआ इंसान था जिसने सालों तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार डेमन किंग को अपने साथ ब्लास्ट करके हराया। फिर एक तेज रोशनी के बाद वह अतीत में अपने डॉर्म रूम में उठता है। वह कंफ्यूज होता है कि क्या वह मरने के बाद वाली दुनिया में आ गया है, लेकिन जब वह खिड़की से बाहर देखता है और लोगों को खड़ा देखता है तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है। कुछ देर बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है और वह 10 साल पुराने अपने यूनिवर्सिटी दिनों में लौट आया है। तभी एक अजीब होलोग्राम आता है और चेन को बताता है कि पावर ऑफ ग्लटनी इंटीग्रेट हो चुकी है। वह खिड़की से बाहर देखता रहता है और उसे याद आता है कि पहला डेमन लॉर्ड, जिसका नाम क्रोध है, उतरने में अभी 3 साल बाकी है। वह साफ याद करता है कि यही डेमन लॉर्ड उन सब तबाहियों की जड़ था। क्रोध ही नर्क के दरवाजे खोलता है और उसके बाद बाकी डेमन लॉर्ड एक एक कर इंसानी दुनिया में आते हैं। हमारा हीरो फैसला करता है कि उसे वह जगह ढूंढनी होगी जहां डेमन लॉर्ड क्रोध दिखाई देगा और दरवाजे खुलने से पहले ही उसे खत्म करना होगा। विचारों से बाहर आते ही चेन अपने बगल में तैरते एक इंटरफेस पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें उसके स्टैट्स साफ दिख रहे होते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये कोई गेम मेन्यू या सिस्टम है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उस समय वह सिर्फ अपनी अवेकेंड पावर पर निर्भर था जो 10,000 में से सिर्फ एक को मिलती है। नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी ऐसे ही संभावित अवेकनर्स को भर्ती करने के लिए बनी है, लेकिन बदकिस्मती से जब चेन पिछली बार यहाँ था तो वह पूरी तरह से अवेकन फेल हो गया था। उस समय वह बदमाशी का शिकार हो गया था, इसलिए वह इस तरह इन्फर्मरी में उठा था। तभी सिस्टम एक और पैनल खोलता है और उसे लाइटनिंग टाइप असैसिन कार्ड दिखाता है जिसे वह तुरंत पहचान लेता है। वह चौंकता है और सोचता है कि क्या वह इस बार पहले ही अवेकन हो गया है। वह इसे आजमाने की सोचता है, लेकिन इससे पहले कि वह क्लास स्विच कर पाता, उसका रूममेट और दोस्त माँ लॉन्ग आ जाता है। लॉन्ग ई रैंक फ्लावर चैंटर है, उसके गाल पर पट्टी बंधी है और वह चेन को चेक करने आया है कि वह ठीक है या नहीं। किस्मत से लॉन्ग तैरते हुए पैनल्स को नहीं देख पाता, जिससे चेन को पक्का यकीन हो जाता है कि वह अकेला उन्हें देख सकता है। लॉन्ग उसे करीब से देखने लगता है क्योंकि चेन की सारी चोटें गायब हो चुकी होती हैं और वह सोचता है कि एक नॉन अवेकनर उससे तेजी से कैसे ठीक हो सकता है। चेन को अपनी पिछली जिंदगी का लॉन्ग याद आता है। यही रूममेट यूनिवर्सिटी में अवेकन हुआ था, लेकिन सबसे कमजोर अवेकनर में से एक रहा और क्रोध के उतरने के तीसरे ही दिन बेरहमी से मारा गया था। चेन अपने पुराने दोस्त को देखकर चुपचाप मुस्कुराता है। लॉन्ग उसे याद दिलाता है कि कल उनकी रैंक टेस्ट है और दोनों को उसकी तैयारी करनी चाहिए। वह चेन के लिए बुरा मानता है यह सोचकर कि वह अभी भी अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन याद दिलाता है कि अगर वह ग्रेजुएट होना चाहता है तो यह रैंक टेस्ट बहुत जरूरी है। जैसे ही वे चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हैं, चेन सामान्य टिप्पणी करता है कि उसे इतने सारे लोग एक साथ देखे हुए काफी समय हो गया है, जिससे उसका रूममेट डर जाता है। चेन सोचता रहता है कि अगर उसने इस जिंदगी में कुछ नहीं किया तो उन सबका वही दुखद भविष्य होगा। इसलिए वह फैसला करता है कि उसे जितना हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए और जल्दी से लेवल अप करना चाहिए। लेकिन एक और समस्या है। समय के इस दौर में एक अवेकनर के लिए अनुभव हासिल करने और लेवल अप करने का एकमात्र रास्ता डायमंड लेयर्स के अंदर राक्षसों को हराना है। ये लेयर्स पूरी तरह से बड़ी गिल्ड्स के कब्जे में हैं, जिसका मतलब है कि कमजोर लोगों या उसके जैसे बाहरी लोगों के पास लेवल अप करने
करने का कोई मौका नहीं है। वह अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और अपने स्टैट्स का अध्ययन करता है, ये सोचते हुए कि वह अन्य अवेकनर्स और यहाँ तक कि खुद राक्षसों की तुलना में कहाँ खड़ा है। सरकार ने अवेकनर्स को ई से लेकर एस क्लास तक रैंक्स में वर्गीकृत किया है। चेन जानता है कि यूनिवर्सिटी के ज्यादातर स्टूडेंट ई रैंक पर अटके हैं और कुछ ही मुश्किल से डी रैंक तक पहुंचते हैं। वह अपने दोस्त पर एक नजर डालता है और मन ही मन उसकी थोड़ी हंसी उड़ाता है। कम से कम इतना तो कॉन्फिडेंट है कि वह उससे तो ऊपर ही है। तभी अचानक एक गेंद आकर गरीब नर्ड लॉन्ग के चश्मे तोड़ देती है। पता चलता है कि वे फिर से बदमाश गोंग चोंग और उसके साथियों से भिड़ गए हैं, जिन्होंने कल ही उनकी पिटाई की थी। चोंग शातिर अंदाज में पूछता है कि नर्ड उसके लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाया। लॉन्ग तुरंत माफी मांगता है और अपने पैसे से ड्रिंक्स लेने को तैयार होता है, लेकिन चेन आगे बढ़ता है और उसे रोकता है। कहता है कि माफी तो चुन को मांगनी चाहिए। बदमाश को फिर से देखकर चेन अपने अतीत के दर्दनाक अनुभवों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे वे लोग उसे सिंक के पानी में डुबाने की कोशिश करते थे और बिना कोई गिल्ट महसूस किए कहते थे कि वे तो बस उसे अवेकन होने के लिए मजबूर कर रहे थे। उस दिन वे तभी रुके थे जब चेन बेहोश हो गया था। लॉन्ग उसे चेक करने दौड़ा था, लेकिन जैसे ही चेन ने कुछ कहा, चोंग वापस आया और उसे और ज्यादा चोट पहुंचाई। अब वर्तमान में चेन ने इन बदमाशों को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। चेन की बात सुनकर चोंग और उसके साथी फिर से आगे बढ़ते हैं, उसे हमेशा के लिए चुप कराने के लिए तैयार। हमारा हीरो सीधे चोंग की तरफ देखता है। वह जानता है कि यह बदमाश कमजोरों ही पर निशाना साधता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है। जैसे ही चोंग करीब आता है, वह फिर पूछता है कि चेन ने अभी क्या कहा था, लेकिन चेन शांति से कहता है कि वह अब से उन्हें परेशान करना बंद करे। ये सुनकर चोंग अपना आपा खो देता है और तुरंत उस पर मुक्का मारता है। इस बार चेन अपनी मुट्ठी उठाकर हमले को आसानी से रोक देता है और बदमाश को पीछे धकेल देता है। आसपास के सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके जानकारी में चेन ने तो अवेकन भी नहीं किया है, फिर भी उसने इतना तगड़ा हमला ऐसे रोक दिया जैसे कुछ ही हो। चोंग और गुस्सा होकर फिर से दौड़ता है, जबकि चेन शांति से खुद को तैयार करता है और अपनी क्लास इलेक्ट्रिक असैसिन में बदल लेता है। लॉन्ग स्तब्ध खड़ा रहता है, जबकि चोंग अपना अविनाशी डेमन आर्मर सक्रिय करता है और भारी चोट करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि वह करीब आ पाता, चेन पहले ही झपटता है और बिजली से भरपूर मुक्का मारकर उसे दूर पटक देता है। आसपास के सभी लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते जब कमजोर कहलाने वाला चेन स्कूल के बदमाश को एक ही मुक्के में उड़ा देता है। इतनी बुरी तरह पीटने के बाद भी चोंग शांत होने से इनकार करता है और अपने साथियों को उससे बदला लेने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके साथी तो जो चेन ने किया वह देखकर पहले ही हिल चुके होते हैं। चोंग खुद को फिर से खड़ा करता है और हमारे हीरो पर फिर से हमला करता है, लेकिन वह फिर से बिना किसी मौके के पीटा जाता है और दूर जा गिरता है। अपने तथाकथित बॉस को ऐसे कुचलता देखकर उसके साथी तुरंत समझ जाते हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है और वे भाग जाते हैं। गरीब नर्ड जो यह सब देख रहा था पूरी तरह हैरान है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वह यह मानने के लिए संघर्ष कर रहा है कि जिस रूममेट की कल ही पिटाई हुई थी वह अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। दूसरी ओर चेन को पता चलता है कि ठीक अपनी पिछली जिंदगी की तरह वह जब चाहे अपनी असैसिन अवस्था में बदल सकता है और लेवल ए पर भी उसके स्टैट्स कम लेवल के अवेकनर्स को संभालने के लिए पर्याप्त हैं, जिसका मतलब है कि उसकी मौजूदा रैंक कम से कम डी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक बात है जिसकी उसने पुष्टि नहीं की है, किसी को हराने के बाद भी सिस्टम ने उसे कोई लेवल अप नहीं दिया है। ये सोचते हुए चेन बदमाश को पूरी तरह खत्म करने ही वाला होता है जब आसपास हर कोई घबराकर देख रहा होता है। आखिरी समय में स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू आती है और चेन को रोकने के लिए कहती है। वह उसे याद दिलाती है कि भले ही चोंग गलत था, लेकिन इतनी पिटाई काफी है। वह उसे भरोसा दिलाती है कि बदमाश फिर से उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा और इसलिए हमारा हीरो आखिरकार उसे जाने देने का फैसला करता है। जैसे ही चेन पीछे हटता है, वह सोचने लगता है कि स्टूडेंट काउंसिल चोंग जैसे व्यक्ति को बचाने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। भले ही वह सिर्फ दिखावा कर रहा था और वास्तव में उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता है कि इस तरह के बदमाशों को सही सजा मिलनी चाहिए, वरना वे अपने से कमजोर लोगों को बार बार परेशान करते रहेंगे। फिर चेन अपने रूममेट के साथ वहां से चला जाता है, जबकि बदमाशों के साथी दूर से छिपकर उसे देखते हैं और आपस में कहते हैं कि उन्हें चेन को फिर से भड़काने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उस रात जब लॉन्ग दूसरे रूममेट्स को बताने की कोशिश करता है कि कैसे चेन एक बेहद ताकतवर लाइटनिंग असैसिन के रूप में अवेकन हो गया है, उनमें से कोई भी उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता। लॉन्ग समझाता रहता है कि कैसे उनका कमजोर दोस्त चुन को बुरी तरह पीटने में कामयाब रहा, लेकिन जियांग जो एक ई रैंक न्यूक्लियस मेज है, इसे मजाक की तरह उड़ा देता है। वह सवाल करता है कि अगर चेन वाकई इतना बड़ा आदमी बन गया है तो वह अभी भी इस तरह दौड़ भाग क्यों कर रहा है। वह तर्क देता है कि अगर कोई असली अवेकनर है तो उसे अब इस बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होगी। ये सुनकर गेमर रूममेट शानयू कहता है कि उसके अनुसार तो लॉन्ग ने अपने सिर पर गंभीर चोट खाई होगी। जो आगे कहता है कि उन चारों को इस डोर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वे सबसे कमजोर हैं और चाहे कुछ भी करें यह तथ्य नहीं बदलेगा। वह आगे दावा करता है कि वे खुद चारों में सबसे
सबसे ताकतवर है, जबकि लॉन्ग और यू सिर्फ सपोर्ट चैंटर हैं। वह थोड़ी बढ़ चढ़कर बात करता है और खुद से कहता है कि चेन का लाइटनिंग असैसिन बनना नामुमकिन है। वह पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट है और उम्मीद करता है कि कल उनकी ग्रेजुएशन से पहले आखिरी टेस्ट में वह अपनी रैंक सुधार सकता है। इस बीच स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट गोंगटिंग लिंग यू के साथ एक ई रैंक डेमन लेयर में ट्रेनिंग सेशन खत्म करके बाहर निकलता है। वह अपने छोटे भाई को अभी भी वहीं खड़ा देखता है और पूछता है कि वह क्या कर रहा है। चुन शिकायत करता है कि जब तक उसे पीटने वाला आदमी आसपास है वह चैन से सो नहीं सकता। चुन अपने भाई को मनाने की कोशिश करता रहता है कि उसे उसका बदला जरूर लेना चाहिए। टिंग उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी पैदा की गई गड़बड़ी को संभाल लेगा। बाद में खाने की मेज पर वाइस प्रेसिडेंट पूछती है कि टिंग स्थिति से निपटने की क्या योजना बना रहा है और टिंग पूछता है कि क्या वह लड़का वाकई उतना ही ताकतवर है जितना उसका भाई दावा कर रहा है। लिंग यू बताती है कि वह पहले से ही जानता है कि पूरे स्कूल में डी रैंक वाले 10 से भी कम स्टूडेंट हैं और उसने उन सभी को अपने क्लब में भर्ती कर लिया है। वह आगे समझाती है कि दूसरों के पास उसकी तरह डेमन लेयर्स तक पहुंच भी नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई सामान्य लड़का उसका सामना नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चेन बारिश में भीगते हुए पागलों की तरह दौड़ता रहता है। वह एक 100 किलो का बैग लेकर 20 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखता है, जो उसके अपने वजन का लगभग 2 गुना है। वह समझता है कि किसी अवेकनर की ताकत की ऊपरी सीमा बढ़ाने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च शक्तियों को संभालने के लिए एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे वह दौड़ता है उसे याद आता है कि उसके इकलौते परिवार, उसकी बहन की मौत कैसे हुई थी जब डेमन किंग क्रोध इंसानी दुनिया में उतरा था। डेमन लॉर्ड ने पल भर में अनगिनत इंसानों का कत्लेआम कर दिया और उसकी बहन उसकी आंखों के सामने मर गई। वह इस डेमन किंग को हराने को अपना पहला लक्ष्य बनाता है, क्योंकि वही पल सभी तबाही की शुरुआत थी। चेन सोचता रहता है कि अगर डेमन लॉर्ड उसके आगमन से पहले ही मजबूत हो रहा है तो उसे उस विकास को मात देने की जरूरत है। तभी उसकी बहन स्यू ने उसे फोन करती है। इतने लंबे समय बाद उसकी आवाज सुनकर वह एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसकी बहन बताती है कि वह पहले फोन नहीं कर सकी क्योंकि वह एक प्रतियोगिता में व्यस्त थी और वह कहती है कि अगर वह पुरस्कार जीतने में कामयाब होती है तो उनकी किराए की समस्या हल हो सकती है। जब वह बात करती रहती है चेन चुपचाप सुनता है और मुस्कुराता है, उसकी रक्षा करने और इस बार उसे वह जीवन देने का दृढ़ संकल्प महसूस करता है जिसकी वह हकदार है। फोन कॉल खत्म होने के बाद वह अपने प्रशिक्षण पर लौटता है और यूनिवर्सिटी के चारों ओर 3 और चक्कर लगाता है। जब वह पूरा कर लेता है तो वह सीधे नहाने चला जाता है। उसे लगने लगता है कि वह धीरे धीरे इस युवा शरीर का अभ्यस्त हो रहा है जिसमें विकास की प्रबल संभावना है। वह बैठ जाता है और उन डेमन लेयर्स के बारे में सोचने लगता है जिन तक केवल अमीर लोग ही पहुंच सकते हैं। मजबूत बनने के लिए वह जानता है कि उसे किसी तरह राक्षसों को हराना होगा। इस समस्या में उलझे हुए वह अंततः सो जाता है और खुद को ग्लटनी सिस्टम के अंदर खींचा हुआ पाता है। वह एक अजीब जगह पर पहुंचता है और सोचने लगता है कि क्या यह सिर्फ कोई अजीब सपना है। इस बीच बाहर लॉन्ग चेन को ढूंढता है और सोचता है कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उस अजीब जगह के अंदर चेन अपने सामने एक विशाल मीनार देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता रैंक क्लाउड वॉरियर्स डेथ हाउंड्स उसका स्वागत करने के लिए प्रकट होते हैं। चेन को तुरंत चिंता होती है कि कहीं वह किसी डेमन लेयर में तो नहीं आ गया है और वह जल्दी से अपनी क्लास बदल लेता है। वह पहले राक्षसों से निपटने का फैसला करता है और बाकी सब बाद में सोचेगा क्योंकि वे कहीं से प्रकट हो गए हैं। लड़का आसानी से उन हाउंड्स को मार डालता है और उनसे आइटम्स इकट्ठा करता है। वह जल्दी से लेवल 2 पर पहुंच जाता है और मुस्कुराता है, ये सोचकर कि शायद वह भाग्यशाली था और किसी डेमन लेयर में आ गया। तभी एक बॉस मॉन्स्टर प्रकट होता है और चेन उसे भी उतनी ही आसानी से हरा देता है। उसे ऐसे काटता है जैसे कुछ भी नहीं, जिससे उसका लेवल फिर से बढ़ जाता है। बॉस से उसे जो अनुभव अंक मिलते हैं वह उन सामान्य मॉब्स की तुलना में बहुत अधिक होता है जिन्हें उसने पहले हराया था। उसके ठीक बाद बॉस मॉन्स्टर के शरीर पर डिवोरेबल का निशान आ जाता है, जिससे चेन सोचता है कि इसका क्या मतलब है। उसे सिस्टम पैनल पर पहले दिखाई गई ग्लटनी पावर याद आती है और वह उसे परखने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। डिवोरिंग तुरंत पूरी हो जाती है और राक्षस एक कार्ड में समा जाता है। चेन स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह हराए गए राक्षसों को इस्तेमाल करने योग्य क्लासेस में बदल सकता है। वह जल्दी से समझ जाता है कि यह वही क्षमता है जो डेमन लॉर्ड लान यू के पास थी और यह सोचकर कि उसके पास अब डेमन लॉर्ड के समान एक शक्ति है वह हिल जाता है। स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में हर कोई सिर्फ एक ही क्लास के साथ पैदा होता है। कुछ लोगों के पास 2 हो सकती हैं, लेकिन अब चेन जितनी चाहे उतनी क्लासेस रख सकता था। वह सोचता है कि उसने इतनी अनोखी शक्ति पाने के लिए क्या किया और उसके सामने खड़ा यह डेमोनिक टॉवर वास्तव में क्या है। जैसे ही ये सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं, एक तेज अनुभूति होती है और एक डेमन प्रकट होता है जिसके हाथों में 2 एस रैंक की तलवारें होती हैं। डेमन साफ तौर पर एस रैंक का है, जिसका मतलब
मतलब है कि चेन के पास उसे हराने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। चेन जानता है कि वह बहुत कमजोर है, फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए एक दांव के तौर पर एक लाइटनिंग तलवार बुला लेता है। एक और अजीब बात यह है कि किसी कारण से उसके सामने खड़ा डेमन उसका नाम तक जानता है। जैसे जैसे समय बीतता है, डेमन चेन के साथ वार फार करता है। हालांकि यह साफ है कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। डेमन जानबूझकर नाजुक जगहों पर वार करने से बचता है और उसे बार बार नीचे गिराता है। चेन को उसकी सीमा तक धकेलने के बाद डेमन अंततः बोलता है और उसे जीवित रहने के लिए डेमोनिक टॉवर की रखवाली करने का विकल्प देता है। जब चेन अभी भी मना कर देता है तो डेमन बेरहमी से उसकी बांह पर वार करता है। यह उसे खत्म करने की धमकी देता है और बताता है कि वह यह सब समय आसानी से चला रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चेन इस जगह तक पहुंचने वाला अकेला व्यक्ति है। डेमन उसे फिर से अपना फैसला बदलने के लिए कहता है, लेकिन चेन अपना खतरा भूलकर भी हार नहीं मानता है। वह चिल्लाते हुए खुद को चार्ज करता है, उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और फिर से हमला करता है। इस पूरे समय वह डेमन की चालों का अध्ययन कर रहा है और उसने प्रत्येक वार से पहले के 0.4 सेकंड के तैयारी के समय के बारे में जान लिया है। वह जानता है कि वह उस छोटी सी समय सीमा का उपयोग करके राक्षस की कलाई के कोण का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कर सकता है और समय पर हमले से बच सकता है। इसके अलावा उसने 0.2 सेकंड के रिकवरी लैग की खोज की है, जो उसे एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मौका दे सकता है जब डेमन रक्षाहीन होता है और वह उस सटीक पल का उपयोग उसके दिल पर निशाना साधने के लिए करने की योजना बनाता है। भले ही वह इस जोखिम भरे कारनामे को अंजाम देने में सफल हो जाता है, वह पूरी तरह से समझता है कि उसके